My warmest wishes for the Holi. By the time you are going to watch this video, Holi would be over and you would be meeting friends and gearing up for the next day. So today I was pondering, I was thinking over many things, and so I came up with this video. So this video is all about women. This video is about us. And so I decided that let me make a video and share my thoughts with you all, with all my viewers, what I think and what are the good things we can do, we can learn, and we can imbibe. These are simply my sharings, what I actually feel from the core and what I connect with. I may be not very good at some things, or I may not suit your idea, but that's completely okay. And so let's start with the video. I am going to be bilingual in this video so that my all the Hindi audience can also connect to it. सो डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आज का जो ये वीडियो है विमेन के बारे में, हमारे बारे में, और हम क्या सोचते हैं, हमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कुछ चीजें उसके बारे में मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। हो सकता है आप बहुत सारी चीजों में इसमें सहमत ना हो, पर जो आप सहमत ना हो उसे जाने दीजिएगा, और जिससे आप सहमत हो उसे अपना लीजिएगा। और ऐसे ही हमारे जो आइडियाज का आदान प्रदान है वो चलता रहेगा। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू से दैट वी ऑल आर लर्नर्स, nobody is perfect or nobody is complete in this lifetime. We all are moving towards that. So let's start with today's topic. Though I haven't mastered this thought, मैंने अभी तक इस बारे में मास्टरी तो नहीं हासिल की है, पर हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि एक विमेन के लिए बहुत हद तक इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। और जो इंडिपेंडेंस है ना, वो सिर्फ आपकी फाइनेंशियल नहीं है कि आपको किसी से पैसे नहीं मांगने पड़ते, आप तो जॉब करते हैं। नहीं, अब अदर देन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अ वुमन हैज टू बी इंडिपेंडेंट इमोशनली। एक वुमन को इमोशनली भी इंडिपेंडेंट होना है। अपने सवालों के जवाब, अपने क्यों के जवाब, अपने हमें क्यों अच्छा नहीं लग रहा है उसके जवाब, हमें सब हम ही को अंदर ही ढूंढने हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम डिस्कस करते हैं, जब तक हमारे कोई पार्टनर के साथ हम बात ना कर ले हमें अच्छा नहीं लगता, या हमें सोल्यूशन नहीं मिलता। पर हमें इमोशनली, दैट्स अ वेरी ओके थिंग, इट्स नथिंग रॉन्ग, उसमें कुछ गलत नहीं है। पर अगर हम इतने सक्षम तो हो कि हम अपनी चीजों को खुद देख पाए। हमें किसी को कॉल करके कहने की क्या जरूरत होती है, ये सामने वाला इंसान हमसे बहुत झगड़ रहा है, जरा आप देख लीजिए। आप सक्षम बनिए, आप उस चीज को हैंडल करिए, आप अपनी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन पे आइए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जब हम जॉब पे जाते हैं तो वहां की जो भी चीजें हैं जो हम हमें असुविधा दे रही है, वो आप ही को हैंडल करनी है। वो आपके घर के कोई व्यक्ति आके हैंडल नहीं करेंगे। आपके बॉस की खिटपिट है, आपके पिता या पति या भाई आके वहां पे नहीं बात कर सकते, वहां आप ही को डील करना है। तो इसी तरीके से हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे एवेन्यूज होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसमें हम अपने हस्बैंड, हम अपने पिता को या भाई को ड्रैग करते हैं। बेटे को भी ड्रैग कर सकते हैं कि तुम देखो ये ऐसा हो रहा है, तुम समझो ये क्या कह रहे हैं। आप उतना हैंडलिंग के लिए you should be aware how to take care of things. Then exercise. Believe me, I'm not regular, but yes, I try to at least do 4 to 5 times a week. It does happen that I take a break and that break goes a little longer. But yes, I have been trying that I am consistent in my workout and I am eating healthy. सी, आप जब एक्सरसाइज करते हैं कोई भी तरीके का, आजकल का जो हमारा वर्क स्टाइल है ना, बहुत मतलब हम लोग या तो स्टैंडिंग ज्यादा करते हैं या सिटिंग ज्यादा करते हैं, पर हमारी जो डे टू डे लाइफ में हम
बॉडी मूवमेंट्स और एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचेस नहीं करते, जिसके बाद 40-45 के बाद आपकी बॉडी में एक स्टिफनेस आने लग जाती है, आपके जॉइंट्स में अलग सा एक आपको लगेगा कि कुछ आप पहले जैसा नहीं फील कर रहे हैं। जैसे परसों मैंने एक डब्बा उठाया और सडनली वो मेरे हाथ से छूट गया, तो मुझे लगा मेरी जो उंगलियों की ग्रिप है वो कम हो रही है। तो ये जो छोटे-छोटे हमारे जॉइंट्स हैं, ये जो छोटी-छोटी एक्सरसाइजेज़ हैं, ये हमें फिट रखती हैं। और प्रॉब्लम ये है कि हमें ना पता नहीं होता है कि हमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पर जब वो चीज़ें खराब होने लगती है ना, तब हमें रियलाइज़ होता है काश हमने ये पहले किया होता। तो येस, इट हेल्प्स यू टू कीप डिजीजेस एट अ चेक। आप बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हो अगर आपने शुरू टाइम पे कर दिया। तो एटलीस्ट 3 डेज़, 4 डेज़ अ वीक आप एक्सरसाइज़ ज़रूर करिए, और अगर आप 6 डेज़ कर सकते हैं, आप ज़रूर करिए। उसमें आप स्ट्रेचेस करिए, योगा करिए, वॉक करिए, स्किपिंग करिए, आपको जो अच्छा लगता है, डांसिंग, ज़ुम्बा, मतलब उससे क्या होगा, आपके बॉडी में हेल्दी हॉर्मोन्स रिलीज़ होंगे। जो हेल्दी हॉर्मोन्स हैं वो आपको पॉजिटिव रखेंगे, वो आपको खुश रखेंगे, वो आपको बैलेंस रखेंगे। आप इमोशनली बहुत वीक नहीं होगे, आपको जल्दी-जल्दी हर बात पे रोना नहीं आएगा, आप ओवर मतलब इम्बैलेंस में नहीं आओगे, और आपका जो मूड है वो हाई रहेगा, वो लो नहीं रहेगा। तो इसका वाइस वर्सा इफेक्ट क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपकी बॉडी में एक आलस बना रहता है। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं फ़ील करते, और आप डल फ़ील करते हो, तो डल आपको माइंड से भी लग रहा है, डल आपको बॉडी से भी लग रहा है। पर अगर हम इसका रिवर्स करें कि हम मतलब अगर डलनेस अगर बॉडी से है, हम एक्सरसाइज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली योर माइंड स्टार्ट्स वर्किंग, एंड देन इट टेक्स कमांड ओवर एवरीथिंग, एंड देन एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड। सो आई हैव सीन डेज व्हेन आई एम वेकिंग अप वेरी लेट। मेरे बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं कि जिसमें मैं देर से उठती हूँ, और जब वो देर से उठती हूँ तो वो पैटर्न इतना विशियस होता है। आपका घर ऑर्गेनाइज नहीं होगा, आपकी किचन में आप प्रॉपर खाना नहीं बना रहे हो, या आपने स्नैक्स बना लिए जो क्विक है, और आपकी बहुत सारी चीजें पाइल्ड अप हो जाती है। पर जब आप बैलेंस में रहते हो, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, तो आप ऑर्गेनाइज्ड भी रहने में हेल्प मिलता है। अब कोई लोग ऐसे हो सकते हैं कि वो बोले कि अरे हम तो ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, बट हाँ, हम एक्सरसाइज नहीं करते। सी, वी ऑल आर डिफरेंट, नोबडी इज हियर टू चेक एनीबडी और क्वेश्चन एनीवन, बट yes, where I am going wrong, we can, like, help each other so that you don't do that. I've come a long way. Now next is eating healthy. So yes, first thing is drink lots of water. ड्रिंक सिनेमन वाटर, दालचीनी और हनी, शहद लेकर आप पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए, जीरा वाटर लीजिए, अजवाइन वाटर लीजिए, और आप कोशिश करिए कि आप वार्म वाटर लीजिए। अगर आप गर्मियों में वार्म वाटर नहीं ले सकते, एटलीस्ट आप रूम टेम्परेचर का पानी लीजिए, बट फ्रिज का पानी अवॉइड करिए। देन सेकंड इज ईटिंग सैलेड्स, ईटिंग फ्रूट्स, ड्रिंकिंग सूप, जो रॉ वेजिटेबल्स हैं, उस तरीके का जो फूड है, आप उसको ज्यादा कंज्यूम करिए। दैट शुड बी लाइक 1/3 ऑफ योर प्लेट। सो इट विल हेल्प यू टू हैव अ फिलिंग, आपका पेट भी भरेगा, आपका मेटाबॉलिज्म भी सही रहेगा, और आपको हेल्दी फील होगा। उसके बाद हैव अ प्रॉपर डाइट ऑफ रोटी, सब्जी एंड पिकल एंड योगर्ट, जो भी आपका जो बेसिक डाइट है वो लीजिए। इट्स ओके इफ यू हैव वेज और नॉन वेज, बट इट शुड हैव अ बैलेंस डाइट। So before, don't eat salad with the food. Eat salad at least half an hour before. Go for healthy snacks, like when you are in the office or when you're working, तो हम लोग नमकीन ले जाते हैं, बिस्किट्स ले जाते हैं, easy है, but try to keep a fruit instead of that. Try to carry some raw vegetables so that you can have it as a snacks. आप इसको रात को प्रिपेयर करके टिफिन में पैक कर सकते हैं, और फ्रिज में डाल सकते हैं, so that by the next morning you are not like always in a rush. आप चिया सीड्स और ओट मील्स प्रिपेयर कर सकते हैं, सो दैट यू हैव हेल्दी स्टार्ट इन द मॉर्निंग, बिकॉज वी ऑल आर रशिंग ऑल द टाइम. No matter how early you wake up, you have to prepare breakfast and lunch
and look after your kids for the school. So for this, you have to be a little organized so that your health doesn't go for a toss. And then you are going to save lot of money by not going to the doctors. अगर आप healthy हैं तो आप doctors के पास भी नहीं जा रहे. अगर आप healthy हैं तो आप medical bill मतलब आप एक fit lifestyle enjoy कर सकते हो. आप कहीं holiday पे जाते हो तो आप अच्छे से enjoy कर सकते हो. नहीं तो आपको हमेशा थकान रहेगी, सर में भारीपन रहेगा और आप enjoy नहीं कर सकते जो बाकी healthy लोग enjoy कर रहे हैं. तो इसीलिए रोजमर्रा की जिंदगी में आप अपने कम से कम फ्रूट्स और सैलेड्स को इंक्लूड करिए एज पर योर पॉकेट. सैलेड्स आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव. एक प्याज, एक खीरा, एक टमाटर, एक चुकंदर, गाजर, ये सारी आप रोज खाइए. जब आंवला सीजन में हो, हैव लॉट्स ऑफ आंवलास ड्यूरिंग दैट टाइम. देन in the evening, try to have your meals a little early by 7. Don't have curds in the night. Then यू कैन हैव अ फेवरेट मील ऑल्सो. आप एक चीट मील कर सकते हो हफ्ते में एक बार या 2 बार. जैसे अगर आपको बाहर का खाना है या आपको फ्राइड खाना है तो आप खा सकते हो, पर रोज की जगह आप हफ्ते में एक दिन कर लीजिए. उसके बाद आप प्रिफर करिए वो लंच हो जाए ताकि वो जो शाम तक की जो कैलोरीज है वो बर्न हो सके. और नहीं तो हैवी खाने के बाद जब हम सोते हैं तो वो और मल्टीप्लाई होता है और आपको इतना हार्मफुल ज्यादा हो जाता है. So it's better that because food is a source of enjoyment also, that gives us joy. And when one more thing is there, when you're cooking, that also adds joy to you. But depend करता है वो leisure cooking है या नहीं है. आपका workload कितना है. आप अगर बहुत काम कर रहे हो then it will be a task. So manage yourself if possible. If you can afford, take a help. Tell somebody to cut things for you so that you are having less things on the task. Then taking care of your mind. What are you doing for that? Eating healthy, okay. Exercising, good. Now mind comes. Listen to some relaxing music. Listen to some audiobooks if you don't have time to read. Listen to something Om chant or Gayatri mantra or any prayer which helps you to heal, which helps you to connect to yourself, जो आपको help करेगी आपके अंदर के उस साइलेंस को टच करने में. दिन के 10 मिनट कम से कम आप मेडिटेशन के लिए निकालिए. उसमें आप अपने हार्ट पे पूरा फोकस करके, अपने सर के तालू भाग पे आप फोकस करके बोलिए. अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करिए, चिंतन मनन करिए. दिन का कोई भी ऐसा टाइम जिसमें आपको पता है कि ये टाइम आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा. सो मेडिटेशन विल हेल्प यू टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स. जैसे कि आप लॉन्ड्री करते हैं तो लॉन्ड्री में बहुत सारे कपड़े होते हैं. धोने के बाद फिर आप उसको फोल्ड करते हैं, देन यू पुट इट इन प्रॉपर प्लेसेस. सिमिलरली दैट इज विद मेडिटेशन. जो मेडिटेशन में आपके थॉट्स तो आएंगे. आप ये मत उम्मीद रखिएगा कि आपको थॉट्स नहीं आएंगे. थॉट्स आएंगे, पर उस दौरान आप उन थॉट्स से विचलित नहीं होंगे या उन थॉट्स को आपको कैसे मैनेज करना है वो आएंगे और एक एक करके निकलते जाएंगे. सो दैट 10 मिनट्स और धीरे धीरे करके उस टाइम को बढ़ाइए ताकि आपके अंदर की एकाग्रता बढ़े. वो आपको हेल्प करे हील करने के लिए. देन द नेक्स्ट इज मैनेजिंग योर हाउस. हाउ डू यू मैनेज इट? Like, some things we do every day. So do that. Some things you will do once in a week. Okay. And after that, some things which need, like, take a lot of time, like laundry, washing the laundry, drying it, then folding it and keeping it in its proper place is so much of a task. So let's, organize ourselves every day, do bit by bit, try to keep yourself more active. You will realize that when you are organizing your house, when you're organizing your cupboard, your dressing, eventually that happiness will start creeping in because you will start feeling automatically good. So that's very important that one by one you take one corner every day and start organizing. Like one day you organize the fridge, arrange it, clean it, put it, discard the things which are not needed. Then same is with your cupboards, your bedroom.
your sitting room or a place where you meditate, that should be very clean. So that helps you to calm down and eases out. आप जब अपने घर को ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपके अंदर एक बड़ा सुकून सा भरता है, और वो आपके माइंड से रिलीज होता है, आपके ब्रेन से एक रिलीज होती है कोई चीज जो आपको रिलैक्स कर रही है. So that's very important. Then the next is taking care of self. Like, one day dedicate, like, जैसे संडे आपका एक रेस्ट डे है, अगर आप 6 days वर्किंग हो तो एक दिन ऐसा रखिए कि संडे आप कुकिंग भी मत करिए. ट्राई टू कैच अप विद योर स्लीप, ईट, or if you like cook, then eat, sleep, put some hair mask, put some skin face mask, so that you are taking care of your skin also. Give yourself a manicure, pedicure, take a long shower so that you are relaxed, your each cell is relaxed and like regenerated. uh, Talk to your friends, try to meet them, or just relax with a coffee and just do nothing that day. Don't keep all the work for your Sunday. Keep all the things should be done by Saturday night or Friday night, so that you have that Sunday just for yourself, just to relax, just to calm you down. So that helps you a lot. I would suggest that everybody should have a hobby as well. Hobby will help you to connect to your inner self. Whatever you enjoy, you should just do that in that free time. Like you have some plants and you're taking care of the plants, or you are good in painting and so you enjoy doing that, or you're good in stitching or embroidery, or anything which keeps you happy. Maybe for you कुकिंग इज थेरापेटिक, आपको कुकिंग करने के लिए बहुत अच्छा लगता है, और जब आप कुकिंग करते हो तो आपको मजा आता है. तो एनीथिंग विच गिव्स यू जॉय शुड बी डन, and try to give some time to your hobby, so that you are happy inside, you are contented inside, you are not doing the mundane things. सो हॉबी होने से क्या होता है कि हमारा जो हम बाहर जो जॉय खोजते हैं ना, हर टाइम हम घर आ रहे हैं रिलैक्स कर रहे हैं और बाहर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें बाहर अच्छा लग रहा है. पर वही रिलैक्सेशन जब हम बाहर घर के अंदर करते हैं, अपने अंदर सुकून ढूंढते हैं, वो हमें अपलिफ्ट करता है, वो हमारे साथ ज्यादा देर तक रहता है. मानिए हम मूवी देख के आए, और मूवी देखने के बाद हमें 3 घंटे बहुत अच्छा लगा, नेक्स्ट डे भी अच्छा लगा, 2 दिन बाद तक अच्छा लगा, बट उसके तीसरे दिन चौथे दिन फिर हमारा वो स्लिप शुरू होने लगता है, फिर हम बाहर कुछ पूछते हैं. तो इसीलिए देखिए, कोई चीज गलत नहीं है, पर हमें उस चीज को चेक में कैसे रखना है. हम कब तक बाहर दौड़ते रहेंगे अपनी खुशी को खोजने के लिए. हम वही चीज अपने अंदर अगर ढूंढ लें, उस बैलेंस को, तो हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, बहुत क्लटर फ्री हो जाएगी. और मतलब बहुत ज्यादा चीजें हमें खुश रहने के लिए नहीं करनी होती है. Then engage yourself in some relaxing things. Massage yourself. Give yourself a good massage. Call somebody so that they can give you. Go for a spa. Then, if you cannot afford many things, and many things you can do at home also. So don't feel less privileged कि अरे हम तो इतना नहीं अफोर्ड कर सकते, हम तो ये नहीं कर सकते. आजकल हम सब चीज घर पे कर सकते हैं और खुद से कर सकते हैं. तो अगर आप किसी को बुला सकते हो, सर्विस ले सकते हो, वेल एंड गुड. पर अगर आप नहीं कर पा रहे हो, देन ऑल्सो यू कैन डू इट योर सेल्फ. Pamper yourself, love yourself, show your body that care. Many a time it so happens that your inner self is telling you, suppose someone is not talking to you, or somebody has stopped talking to you, or avoiding you, ignoring you, and then you say no, no, that person must be busy, वो busy होंगी, या फिर वो अभी ना बात नहीं कर पा रही होंगी, कोई दिक्कत होगी. पर आपको एक कॉन्शियस में लगता है क्या हर बार हम ही को इनिशिएटिव लेना है. तो बेटर है कि आप अपनी जो इनर कॉल है उसको सुनो. बहुत बार हम इग्नोर करते हैं उस चीज को, फिर हम दुखी भी रहते हैं, फिर हम परेशान भी रहते हैं.
क्योंकि हमने उस कॉल को सुनी नहीं। तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि जो आपके अंदर की आवाज है उसको जरूर सुनो, और उस आवाज के साथ आप चलना भी सीखो। अगर आपका इनर कॉन्शियस कह रहा है ये काम मुझे नहीं करना क्योंकि ये काम करके मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बी विद इट, बी कॉन्फिडेंट फॉर वॉट यू आर फीलिंग, be happy with what you're feeling. Don't doubt yourself. Don't question yourself all the time. Show that love to yourself. That's very important. And that is one of the major reasons sometimes we are unhappy without any reason, because हम बहुत सारी चीजें करते ही जाते हैं क्योंकि हमें करनी है, पर हमारा अंदर से वो भले वो हमारा हार्ट ना चाह रहा हो हम वो करें। As I said, take a day off, then take a day off from all the gadgets. No laptop, no TV, no phone. Just be with yourself, your family, your people. Then stop caring for too much. लोग क्या कहेंगे? अरे हम ये नहीं करें, लोग क्या कहेंगे? Start doing for yourself. And ये वाला मैसेज तो बहुत इम्पोर्टेंट है। पर्सनली मुझे लगता है अगर आपकी इनकम लो है, अगर आपकी इनकम, आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा इस समय नहीं बचा पा रहे, तो इट्स ओके। गिव योर सेल्फ दैट टाइम सो दैट यू कैन लाइक सेव एज मच एज यू कैन। जितना आप सेव कर सकते हैं आप उतना करिए। पर एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं कि जब आपकी इनकम लो हो तब आप फिजूल खर्च मत करिए। तब आप नीड बेस्ड जिंदगी जी लीड करिए। जैसे जो आपकी जरूरतें हैं पहले उनको फोकस करिए, और जो आपकी डिजायर्स हैं उनको थोड़ा साइडलाइन करिए। जैसे आपको मन है कि 10,000 की साड़ी खरीदने का, तो फिलहाल आप रोक दीजिए क्योंकि अभी आपकी इनकम उतनी नहीं है। बट हाँ, आने वाले समय में अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आप जरूर लीजिए। तो इस तरीके से हम अपनी नीड बेस्ड अगर जिंदगी जीते हैं तो हमारी लाइफ भी बेटर होती है। हमारे अंदर अभाव नहीं रहेगा कि अरे हम तो ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे। हमेशा अपना खाना पीना हेल्दी रखिए, उसमें कभी कोई कटौती मत करिए। अपने आप को गरीबी में मत जी रखिए। आप अपने साथ अच्छे से रहिए, घर में अच्छे से रखिए, ताकि जो आसपास की गरीबी है ना वो हमारे अंदर कचोटेगी। पर अगर जो हम फिजूल खर्च अगर बंद कर देंगे तो हमारे में लगेगा कि हमने बहुत पैसे बचा लिए। सो अवॉइड ईटिंग आउटसाइड इफ योर इनकम इज अ लिटिल लो, और आपको लग रहा है कि आप उतने पैसे नहीं बचा पा रहे हैं। तो जब आप घर पे खाना बनाते हो तो आप पैसे भी ज्यादा बचाते हो और हेल्दी भी खाते हो। फिर मूवीज पे आप कट डाउन कर सकते हैं, मॉल्स में शॉपिंग कट डाउन कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, आपकी जो एक्स्ट्रा वैगन ये खर्च है ये कम हो जाएंगे, तो ये आपके ऑटोमेटिकली सेविंग्स में आ गए। ये ऑटोमेटिकली आप इन पैसों को फ्रूट्स पे खर्च करिए, ड्राई फ्रूट्स पे खर्च करिए, हेल्दी ईटिंग पे खर्च करिए, ताकि आप इस चीज के साथ हमेशा जी पाए। जब आपकी इनकम अच्छी हो तब आप ट्राई करिए कि मैक्सिमम आप सेव करिए, क्योंकि जो सेविंग है वो हमारी एसेट बनेगी, हमारे लिए एक कॉन्फिडेंस देगा कि हमारे पास पैसे हैं। जब आपके पास पैसे होते हैं तो एक ऑटोमेटिकली जीवन में आपका एक कॉन्फिडेंस रहता है। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कोई दिन एक सा नहीं रहेगा, कोई साल एक सा नहीं रहेगा। आज कम है, कल ज्यादा भी होंगे, और अगर आज ज्यादा है कल कम हो सकते हैं। तो इसीलिए बैलेंस लेके चलिए लाइफ में, ताकि आप हर टाइम को हंसते हुए जी सके। हम यहाँ जीने आए हैं, हम यहाँ खुश रहने आए हैं, हमें परेशान होने के लिए ये जीवन नहीं मिला। तो अपने अंदर उस शक्ति को जागृत करिए, जो शक्ति हमें इस धरती पे जिसने हमें भेजा है। सो मेरे ये आज के थॉट्स थे, मैं चाहती थी कि मैं आप सभी के साथ ये शेयर करूं। आई होप यू लाइक दैट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।